नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। दिल्ली में बुलडोजर पर हाहाकार जारी है। आज दिल्ली में कालिंदी कुंज के आसपास जब बुलडोजर चली तो वहां पे फिर वही तमाशा देखने को मिला जो हम सबको शाहीन बाग में देखने को मिला था। लेकिन वहां अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक है उनकी गिरफ्तारी तो नहीं होती है। लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी तो नहीं होती। लेकिन आज कानून जो है, प्रशासन अधिकारी पूरी तरह से तैयारियां में गए थे। आज पूरा कैमरामैन भी थे, एक्शन भी था, स्क्रिप्टेड भी था। लेकिन आज जो सबसे हटकर हुआ वो ये कि गिरफ्तारियां भी हुई अमानतुल्लाह खान की, पथराव भी हुए पुलिस पर। पूरे मामला क्या है आइए समझते हैं। मेरे बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। साक्षी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलडोजरों से कहा जा रहा था कि इंसाफ मिलेगा। बुलडोजर जहांगीरपुरी में चलता है तो बवाल मचता है, शाहीन बाग में चलता है तो महिलाएं आ जाती हैं, तो कहा जाता है कि लोग रोकने के लिए आ जाते हैं। आज कालिंदी कुंज के इलाके के आसपास चलता है तो वहां पे भी भीड़ आता है, पुलिस पे भी पथराव करता है। देखिए कितना बड़ा मामला है। तो पहले तो यही कि आपका रिएक्शन क्या है कि आखिर बुलडोजर जब अपना काम कर रही है, कानून जब काम कर रही है, तो आखिर विपक्ष को ऐतराज क्यों है, दिक्कत क्यों है? देखिए दिक्कतें तो आएंगी अगर किसी तरीके से जब देखिए उस जहां ये चीजें चल रही हैं, जहां बुलडोजर चल रहे हैं, वहां की सरकार ने जब कोई एक्शन नहीं लिया और बाहर से कोई और सरकार आके या मैं कहूँ कि जिस तरह से बीजेपी आकर वहां बुलडोजर चला रही है और अवैध अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रही है, तो वहां की सरकार को दिक्कत तो होगी। अब दिक्कत ये है कि वो जो कर रहे हैं वो तो सही कर रहे हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उन्हें तो अपने वहां के लोगों के बारे में सोचना होगा कि वो गलत कर रहे हैं, वो कहां पर जाएंगे। वो ये चीज नहीं देख रहे कि वो जहां रह रहे हैं फिलहाल वो जो जगह है वो अवैध अतिक्रमण में है। तो इस वजह से जब जो विपक्ष पार्टी है वो बोल रही है, जब उन्हें दिख रहा है कि दूसरी सरकार वहां पर आकर सही काम कर रही है जो उन्होंने नहीं किया, तो उन्हें उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और लेकिन इसका मतलब जो आप कह रही हैं, तो इसका मतलब जो आज अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी है वो भी गलत है। जो महिला आकर प्रदर्शन कर रही है और उसको जो पुलिस हिरासत में ले रही है वो भी गलत है। और इसका मतलब ये कि पुलिस पे जो पथराव हो रहा है वो सही है? नहीं, देखिए पुलिस पर पथराव होना सही नहीं है, लेकिन जिस तरह से वहां पर बुलडोजर चल रहा था, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के विधायक आकर सपोर्ट करते हैं वहां के लोगों को और बुलडोजर रोकने से मना कर देते हैं, उनके सामने आके बैठ जाते हैं, अवैध अतिक्रमण जो हटाने की कोशिश की जा रही है उसको एक पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर सब ठीक है, ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। अगर आप कोर्ट के जो निर्णय जो जिस तरह से आए हैं उन पर आप इस तरह से रोक लगाएंगे, उनके आगे सामने बैठेंगे, जो काम होना है नहीं होने देंगे, तो फिर उनके खिलाफ इस तरह के एक्शन होंगे ही होंगे। मतलब आज जो MCD के अधिकारियों ने जो किया, उनकी गिरफ्तारियां की, हिरासत में लिया गया, वाकई में आप मानती हैं कि सही किया? क्योंकि उनका आरोप ये है कि ये अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं ये बाधा डाल रहे थे, बाधा डालने का ही आरोप लगा उन पे। तो वाकई में आज जो कानून ने किया अपनी तरफ से बिल्कुल सही किया? देखिए कानून ने अपनी तरफ से ये चीजें बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि जब कानून का ही कोई काम वहां हो रहा है, जब कोर्ट की तरफ से उस काम को परमिशन मिली है, वो काम होना है, और उस काम में अगर कोई बाधा डालेगा तो वो उस पर एक्शन लिया ही जाता है, कड़ा एक्शन लिया जाता है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो कोई आम इंसान हो। इस वजह से उन पर ये एक्शन लिया गया और उसके बाद देखिए आपने गिरफ्तारी हुई है उनकी। गिरफ्तारी हुई, लेकिन सवाल ये है साक्षी, जो लाजमी सवाल है, यही बुलडोजर जब शाहीन बाग इलाके में जाता है तो फिर बुलडोजर जो है लोगों के डर से ही कहिए या फिर किसी और वजह से वो तुरंत वापस भी हो जाता है। लोगों के मन में सवाल आते हैं कि भाई MCD गलत कर रही है। लेकिन फिर उसके बाद आप देखिए द्वारका में चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आज फिर जब शाहीन बाग से थोड़ा सा दूर जब कालिंदी कुंज के आसपास चलता है तो फिर लोग वहां भीड़ इकट्ठा होते हैं, पथराव होता है, गिरफ्तारियां होती है। क्या वाकई में MCD जो उनका काम है वो न कर वाकई में नेताओं के इशारे पे नाच रही, इसलिए इतना ढंढोरा पीटा जा रहा है? देखिए ये चीजें नहीं है कि नेताओं के निशानों पर नाच रही हैं। MCD का तो काम ही यही है कि जब कहीं पता लगता है अवैध अतिक्रमण हो रहा है तो वहां जाकर वो काम करे। यहाँ कोई इलीगल जो भी चीजें होती हैं बुलडोजर वहीं जाएगा। तो वही चीज हुई वहां पर भी, और इसी वजह से वो वहां पहुंचे थे। वापस लौटने की वजह यही थी कि देखा किस तरह से जो मुस्लिम महिला है वो वहां सामने आकर बैठ गई, विधायक आकर बैठ गए, कांग्रेस के विधायक आकर बैठ रहे हैं, जबरदस्ती विपक्ष जो है वो उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, वहां पे लोगों को बता रहा है हम आपके साथ हैं। तो अब बुलडोजर वहां अपना कोई काम तो कर नहीं सकता था, जिस तरह से रोक लगा दी, किस तरह वो माहौल को कंट्रोल करने के लिए जो निर्णय MCD ने लिया, जो शाहीन बाग से वापसी हुई, वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन आज जो MCD जब वहां निकली, बुलडोजर चला, उसके बाद अमानतुल्लाह खान की तरफ से उनके समर्थक जो आ गए वो बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि पथराव आखिर क्यों बार बार। एक
एक सवाल ये भी मैं इनसे ले लूं, उसके बाद आखिरी सवाल की ओर रुख करूंगा। साक्षी, वो जो लाजमी सवाल है कि जी। जहां जहां बुलडोजर चले वहां पर दो तीन चीखें सुनाई दी। एक लोगों की तकलीफें सुनाई दी, दिखाई दी। लोग यही कह रहे हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, पहले जी। से बेरोजगारी है, महंगाई है, ऊपर से हमारे दुकान खत्म किए जा रहे हैं, तो कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। क्या वाकई में उन लोग की परेशानी, तकलीफें जो कह रही हैं बिल्कुल सही है? क्या सरकार को वाकई में उनके बारे में सोचना चाहिए था, अब बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था? नहीं, देखिए, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था, ये बात बिल्कुल गलत है। और हाँ, उनके बारे में सोचना चाहिए था, वो वहां की सरकार को सोचना चाहिए था जहां के वो लोग हैं। दूसरी चीज, अगर बुलडोजर चला है तो ऐसे किसी के घर पे नहीं चल जाता, ऐसे ही किसी के दुकान पर या काम पे नहीं चलता। बुलडोजर अगर चला है तो वहां के जो भी जिस इलीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ वो लोग रह रहे थे, वो चीजें गलत है। आप ही के देश में अगर इस तरह से अवैध आप कब्जा कर लेंगे, अगर ये चीजें चलती रही तो आगे तो जिसका हक है उसे भी वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो इस वजह से ये चीजें जरूरी है, अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लेना जरूरी था और वही हो रहा है। और धीरे धीरे सब जगह वो कवर की जा रही हैं और उन पर समझना भी चाहिए वो सही भी है किसी तरह से, क्योंकि अभी अगर ये चीजें नहीं होंगी तो ये और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। आपने देखा दिल्ली में, अगर मैं नॉर्मल पार्किंग की भी बात करूं तो किस तरह से पूरी कई ऐसी जगह है कंजेस्टेड, कितनी जगह नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल की ओर रुख करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। साक्षी, सवाल ये है कि अगर शाहीन बाग में बुलडोजर चलता है वहां भी हिंदू मुस्लिम होता है, अगर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता है वहां भी हिंदू मुस्लिम होता है, यूपी में बुलडोजर चलता है वहां भी हिंदू मुस्लिम होता है, ताजमहल का जिक्र होता है जिसपे आपने बाखूबी तरीके से रिपोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट आज कोर्ट ने फटकार भी लगाई, वहां भी हिंदू मुस्लिम होता है, ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र कर लीजिए वहां भी हिंदू मुस्लिम होता है। हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान का एंगल देना क्या जता रहा है इस बात को कि सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या वाकई में हिंदू मुस्लिम से लोगों का पेट भर जाएगा? देखिए, लोगों का पेट हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से तो नहीं भरेगा, लेकिन हाँ, ये चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये मुद्दा सच में पहले से ही बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। जब भी ये उठता है जबरदस्ती इसको खींचा जाता है और कहीं ना कहीं राजनीति का बहुत बड़ा हाथ होता है इसे खींचने में। उन्हें पता है कि फिर जितने भी धर्म यहाँ पर हैं, अगर हम उनके बीच की इस तरह की कोई बातें करते हैं तो वो आपस में सोचने लग जाते हैं। और राजनीति का फायदा ये होता है कि वो कभी बोलते हैं कि हम मुस्लिम समुदाय के साथ हैं, कभी बोलते हैं हम पूरे हिंदुत्व के साथ हैं। इस तरह से वो वोट बैंक लेने की कोशिश करते हैं। तो उनकी इसमें बहुत बड़ी रणनीति होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता, ये जनता को ये चीज नहीं पता होती कि हम जो कर रहे हैं या हम आपस में जो लड़ रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, ये किसी की रणनीति चल रही है, कहीं राजनीति हो रही है इसके पीछे। जिस मुद्दे पर आज हम लड़ रहे हैं, आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जबरदस्ती लगे हुए हैं, कभी मांग कर रहे हैं इसकी चेकिंग कीजिए, ये मंदिर था, मस्जिद था, ये चीजें हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति खेली जा रही है। और यही वजह है कि आज बुलडोजर को लेकर इतना देश में जो है भारी बवाल मचा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में सरकार को जिस मुद्दे के लिए चुना गया था, क्या वो उस पे काम कर रही है, या बुलडोजरों से बेगुनाह लोगों पर जो है कहर ढा रही है? देखते हैं कि आखिर आने वाले वक्त में और बुलडोजर कितना तमाशा मचा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज। नमस्कार।